जी बिल्कुल। ओके, सावधान, सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमो यारो सव्वपवपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेशं पर्वं होहि मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काहे को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये कर जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। आज अपना विषय है उज्जवल भविष्य की ओर। मेरा सभी से निवेदन है, सभी ध्यानपूर्वक सुने और जो विशेषकर जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए आए हैं, वो बुक पेन लेके रखें। आपको जो भी चीज़ें उपयोगी लगे आपके लिए उसको नोट डाउन करते रहें और अन्य साधन में भी जो सुन रहे हैं, अगर उन्हें कुछ लगता है लिखने जैसा तो ज़रूर लिखें और साथ में चिंतन मनन ज़रूर करते रहें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है उज्जवल भविष्य की ओर। देखो, टॉपिक जो लिया गया है वो है उज्जवल भविष्य की ओर। सभी हम जैसे छेड़ाला जी में हम पढ़ते हैं पहली ढाल में, क्या पढ़ते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं और दुख से डरते हैं। ये हम कब से सुन रहे हैं? बचपन से सुन रहे हैं। बच्चे लोग भी जितने सुन रहे हैं, जितने नए विद्यार्थी अटेंड कर रहे हैं, सारे जानते हैं सभी जीव दुख से डरते हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सुख की प्राप्ति होगी कैसे? ये हमें इस पे विचार करना है। तो हमारा भविष्य, जिसको हम भविष्य कहते हैं, जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा कि उज्जवल भविष्य, हम अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सबका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। अब उज्जवल का अर्थ हमारे लिए मायने में क्या रहता है? हमारे मस्तिष्क में क्या है उज्जवल का माइंडसेट क्या है? तो हम अक्सर ये सोचते हैं उज्जवल माने कि पैसा अच्छे से हो, घर अच्छे से हो, परिवार अच्छा होना चाहिए, अच्छी जगह पर हम रहें, बच्चे जो हैं परिवार के सब हमारी बात माने तो उसको एक उज्जवल परिवार कहा जाता है, उसको एक उज्जवल भविष्य कहा जाता है। जैसे कोई सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई अन्य पढ़ाई कर रहा है, तो हम उसको देखकर ऐसा कहते हैं कि इसका भविष्य कैसा है? उज्जवल भविष्य है, ऐसा लौकिक में हम कहते हैं। और हमारी जो बात चलेगी आज, जो भविष्य की हम बात कर रहे हैं, वो लौकिक वाला भविष्य नहीं है, पारलौकिक विद्या वाला भविष्य है। जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, जितने भी बड़े सुन रहे हैं, ये हम सब के लिए हैं। आप ऐसा ना समझें कि मात्र विद्यार्थियों की दृष्टि से कहा जा रहा है। जिसके जीवन में तत्व अभ्यास है, तत्व ज्ञान है, उसका भविष्य उज्जवल ही होगा। तो जब भी भविष्य की बात की जाए, तो भविष्य हम ऐसा समझते हैं कि आज वर्तमान है और कल भविष्य होगा। नहीं, जब हम वर्तमान, भविष्य और भूतकाल की बात करें तो आप अनादि अनंत समझना। हमारा भविष्य मात्र इस भव का नहीं है। हमारा भविष्य कहाँ से है? अनादि से। भूतकाल कब से है? अनादि से। और वर्तमान में तो हम जो देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तत्व अभ्यास कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये वर्तमान है। और भविष्य संयम क्या है? भविष्य क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि वो 60 साल वाला भविष्य नहीं, उसकी बात नहीं है। किसकी बात है भविष्य? कि अनादि काल, अनंत काल तक जो हम रहने वाले, उस भविष्य की हम बात करने वाले। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, वो हम संकीर्ण सोच से नहीं करेंगे कि इस भव में हमें मात्र क्या करना है। हम उस भविष्य की बात करेंगे कि जिसके बीज हम आज बोए, वर्तमान में जो करेंगे, इस भव में जो करेंगे, उसका भविष्य में क्या रिज़ल्ट आ सकता है, उसकी हम चर्चा करेंगे।
तो चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है, हमारे भविष्य को लेकर है। जब भी वो सेमिनार्स होते हैं, तो जब कहा जाता है कि आपके काउंसलिंग की जाएगी, आपके भविष्य के बारे में बात की जाएगी, आपके करियर के बारे में बात की जाएगी, तो हम कितनी उत्सुकता से सुनते हैं, है ना? वो मैसेज भी आते हैं तो इतनी उत्सुकता से देखते हैं उस उन मैसेजों को कि हमारे हित की बात है इसमें, हमारे लिए कुछ कहा गया है, ऐसा हमें लगता है। तो बहुत सुंदर लाइन आती है कि जब भी हम सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले हम वो सोशल मीडिया देखते हैं कि व्हाट्सएप पे हमारे मित्रों ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। तो हमें रोज़ कभी ऐसा विचार नहीं आता कि हम जिनवाणी खोल के, समय सारणी खोल के देखें कि हमारे कुंद-कुंद आचार्य ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। हमारे आचार्यों ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। तो जब भी हमें धार्मिक मैसेज मिलते हैं, जो हमारे शिविर आदि के मैसेज होते हैं, जिनवाणी हम खोले तो ये हमें विचार करना चाहिए कि इसमें मेरे हित की बात लिखी है, इसमें मेरे कल्याण की बात लिखी है, ऐसा विचार करते हुए पढ़ेंगे तो अपना भविष्य ज़रूर उज्ज्वल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सुंदर शिविर अपने लग रहे हैं, सन्मति संस्कार संस्थान द्वारा जो शिविर लगा गया है, बहुत ही सुंदर, बधाई के पात्र हैं सभी जो भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये उज्ज्वल भविष्य कैसे बनेगा, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर उस उज्ज्वल भविष्य कहना किसको? हमें एक मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि अच्छा-सा घर हो जाए, परिवार बढ़िया-सा हो, खाना-पीना ठीक से मिल जाए, शरीर निरोगी रहे, तो ये हमारा भविष्य उज्ज्वल कहलाएगा। ऐसा रहे तो बढ़िया हो जाए, है ना? अभी हम इतने सालों से पढ़ते सुनते हैं, तो अभी ऐसा लगता है नहीं हमें तो भगवान बनना है, हमें तो मुनिराज बनना है, जब हम मुनि होंगे, ऐसे भक्ति भी गाते हैं। सारी चीज़ें हम करते हैं, अभी भक्ति हो रही थी ना, भक्ति भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन हमें उज्ज्वल भविष्य रियल में कैसा लगता है? एक होता है कि हमने एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि हम भगवान बनेंगे, लेकिन उसकी और हमने कितना कदम बढ़ाया है अपना। और हम लौकिक में जहाँ उज्ज्वल भविष्य की बात करते हैं, तो वहाँ तो हमारे कदम ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, हम उसके लिए शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जो भी उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, सारी करते हैं। लेकिन जिस उज्ज्वल भविष्य की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए हम क्या-क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इसकी चर्चा हम आज यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उज्ज्वल भविष्य कहते किसको हैं? ऐसा भविष्य कि जहाँ पर निराकुलता ही निराकुलता हो, कोई आकुलता हो ही नहीं। ऐसा क्या करें कि निराकुल हो जाए? अब संसार में इतने दुःख है, आप ऐसा सोचोगे वो मृग होता है ना, वो हिरण होता है, उस बालू को देखकर वो ऐसा लगता है उसे कि वो पानी मिल जाएगा, लेकिन वो दौड़ता है तो पास जाके जाके देखता है तो क्या मिलती है? बालू ही मिलती है उसको। फिर वो दूर देखता है तो उसे लगता है कि पानी है, वो चमकीली रेत होती है, उसे पानी जैसी लगती है। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है कि हमने इंजीनियरिंग कर ली, हमने ये पढ़ाई कर ली, तो फिर हम ये हो जाएगा, फिर शादी हो जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ऐसा हमें लगता रहता है निरंतर। लेकिन वो कहीं हिरण के जैसी हमारी हालत तो नहीं है। तो ऐसा हमें विचार करना चाहिए कि हम कहीं इस वहम में तो नहीं जी रहे, वहम माने भ्रम, मिथ्यात्व। इस भ्रम में तो हम नहीं जी रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा एक दिन, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है, तो हम भ्रम में ना जिए। जैसे पुण्य पाप के उदय रहेंगे, वैसे संयोग बनेंगे। तो जिस उज्ज्वल भविष्य की हम बात कर रहे हैं, वो बहुत अलौकिक है। इस लौकिक में तो जैसे पुण्य पाप के उदय रहेंगे, पुण्य का उदय रहेंगे और उस तरीके से संयोग मिलते रहेंगे, पाप का उदय रहेगा तो वियोग होंगे, ऐसा निरंतर ये बनता रहेगा। लेकिन एक ऐसी कला है, एक ऐसा तत्व ज्ञान है, एक ऐसी कला जिसको हम कह सकते हैं अद्भुत कला, जिसमें कोई भी परिस्थिति बने, चाहे पुण्य की स्थिति हो, चाहे पाप के उदय हो, वो हमें प्रभावित नहीं कर सकते। ऐसी अद्भुत कला, ऐसे अद्भुत विज्ञान, है ना? एक विज्ञान की परिभाषा आती है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, वेल सिस्टमाइज्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड एज साइंस। इसको हिंदी में ऐसे कहे, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये लौकिक परिभाषा है। और मुझे जब पहली बार सुना ये परिभाषा, तब ऐसा लगा ये तो अपने भेद ज्ञान की कला है। सुव्यवस्थित ज्ञान कौन सा है? ये भेद विज्ञान। वेल ऑर्गेनाइज्ड मतलब वो सुव्यवस्थित है, सुसंगठित है, ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान के बल से हम आत्मदर्शन कर सकते हैं, जिस ज्ञान के बल से, जिस भेद विज्ञान के बल से हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, अनंत काल तक सुखी रह सकते हैं, तो ऐसा कौन-सा वो ज्ञान है? क्या ऐसा करे कि जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो? तो हम भविष्य को मात्र इस भव तक ना सोचें, हमारा भविष्य अनादि अनंत काल वाला है। हमारी संख्या भी अनंत में होती है, असंख्यात में होती है, ऐसे ही हमारा भविष्य, हम ना तो जन्मते हैं, ना तो मरते हैं।
तो हम मात्र इस भव के बारे में ना सोचें, हमें तो उस विद्या को प्राप्त करना है कि जो हमें भव-भव के जो हमारे दुःख हैं, ये जन्म-मरण का दुःख है, उसका अभाव करके हम एक दिन सिद्ध-शिला में विराजमान हो। ऐसा तत्व अभ्यास, ऐसा तत्व ज्ञान, ऐसा सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त करना है। आदरणीय बड़े पंडित जी की एक लाइन में आता है, नहीं जन्मों नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। सोचो ऐसा विचार अपने ऐसी परिणति हो जाए, ऐसा जीवन हो जाए और हर परिस्थिति में, चाहे कोरोना का रोग आ जाए, चाहे कैसी नुकसान हो जाए, है ना? शरीर में रोग आ जाए, बाहर नुकसान हो जाए, बच्चे ना मानते हो, फिर भी ऐसा जीवन हो जाए जहाँ हम हर समय सहज रहे। ऐसा सहज जीवन कैसे हो? तो ये तो बना दी क्यूरियोसिटी कमलेश भाई, है ना? तो ये तो हमने अभी विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, सबसे पहले हम विचार करते हैं सफलता का राज क्या है? क्या है सफलता, कहते किसको है? तो हम जब भी सफलता के बारे में सोचते हैं कि आप किसी सफल व्यक्ति के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे कि सफल व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी है, बिल गेट्स है ना? या फिर जो बड़े-बड़े लोग हैं, अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, टाटा हैं, ये लोग सफल लोग हैं। तो उनकी सफलता का राज क्या है? तो उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, हार्ड वर्किंग किया होगा, पढ़ाई की होगी ऐसे, अपने पिताजी की बात मानी होगी, बुक्स रीड की होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा ना उस सफलता, लौकिक सफलता में भी प्राप्त करने के लिए। हम जिस सफलता की बात कर रहे हैं, उस सफलता का राज क्या है? तो हमारे यहाँ जो सफलता की बात की, उसको कहते हैं सही समझ, जो हम बाल पोथी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? धर्म माने सच्ची समझ। तो इसको कहते हैं सच्ची समझ, ये सफलता का राज है। सफलता के लिए किसी दिन का इंतज़ार करना नहीं होता। जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, वो सफल हो गया। जब जीव 5वें गुण स्थान में जी आता है, सफल हो गया। जब वो मुनिराज बनता है, सफल हो गया। जब वो अरहंत दशा में आता है, सफल हो गया। जब वो सिद्धशिला में जाता है, सफल हो गया। ख्याल में आ रहा है रूपाली बहन? तो हमें हमने जो सफलता के मापदंड तय किए हैं, वो हमारे लिए भले कुछ भी हो, क्योंकि हम तो अज्ञान में जीवन वैसे ही बिता रहे, तो हमारे लिए सफलता के कुछ भी मापदंड हमने रखे हो, लेकिन वास्तविक सफलता क्या है वो हमें जिनवाणी बताएगी, हमारे आचार्य देव बताएँगे, कुंद-कुंद आचार्य बताएँगे, अमृत चंद्र आचार्य बताएँगे कि सफलता वास्तव में सच्ची सफलता क्या है। ऐसा कहा जाता है जब तक जीव चौथे गुण स्थान में नहीं आता, अर्थात आत्मानुभूति नहीं करता, तब तक तो वो असफल ही है। और वास्तव में असफल भी क्या कहे, वो है तो सफल, पर उस सफलता को यानी कि अपने आत्मद्रव्य को नहीं देखता, अपने जीव तत्व को नहीं देखता, इसके लिए वो उसे असफलता जैसा अनुभव होता है। एक बार देख ले कि मैं पूरा हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो फिर उसे सफलता ही सफलता लगेगी हर जगह। धर्म किसको कहते हैं? सफलता का राज क्या है? मैच्योरिटी। और कैसे आएगी? अब उसकी बात हम करेंगे। मैच्योरिटी माने समझदारी। लौकिक में भी हम देखते हैं, अभी बहुत परिवार यहाँ पर जैसे बैठे हुए हैं, दिव्य जैन के घर से बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, दादा-दादी सभी बड़े लोग सुन रहे हैं, मुझसे काफ़ी बड़े भी हैं, है ना? तो सब सुन रहे हैं, तो सभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर हमारे में समझदारी हो, मैच्योरिटी हो, तो वो जीव कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी वो जम सकता है, निभा सकता है अपने रिश्ते। मैच्योरिटी नहीं हो, तो फिर कितना ही पैसा हो, कितना ही बड़ा घर हो, कितनी अनुकूलता अनुकूलताएँ हों, है ना? फिर भी उसे वो तकलीफ़ रहेगी रहेगी, और समझदारी होगी, तो वो भले झोपड़े में रहे, चाहे महल में रहे, तो उसके तो वो अपना आनंद करेगा, जैसा उसको लाभ मिलेगा वैसा करेगा। तो समझदारी कैसी चीज़ है, वो आती कहाँ से वो समझना होगा। अभी हमने ये तो बात कर ली, मैच्योरिटी की बात की, समझदारी की बात की, लेकिन वो आती कहाँ से वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है कि ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से, डॉक्टर की पढ़ाई करने से मैच्योरिटी आ जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। अमुक जीव ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं, अपने समझदारी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी जो सच्ची समझदारी की बात की वो आएगी तत्व अभ्यास से, तत्व ज्ञान से, सच्चे देव शास्त्र गुरु के समागम से आएगी। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि सफलता का राज है समझदारी, सच्ची समझ। आप जहाँ पे भी पढ़ोगे, अभी आओगे ना सन्मति संस्कार संस्थान में, तो वहाँ पे समझदारी दिखानी होगी, है ना? आपके साथ जैसे घर के लोग नहीं रहेंगे, अपने मित्र रहेंगे, तो मैच्योरिटी दिखानी होगी, है ना? समझदारी से काम लेना होगा, चीज़ें शेयर करनी होगी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अभी भले आप 8th में आओगे, 9th में आओगे, आपको लगता है आप छोटे हो, लेकिन 8 साल की उम्र में, हमारे 11 साल की उम्र में कुंद-कुंद आचार्य ने दीक्षा ले ली थी। तो ऐज डज़न्ट मैटर, ऐज कुछ वो खाली एक नंबर है। और सही में देखा जाए तो जितनी ज़्यादा समझदारी वो जीव उतना बड़ा। हमारे कुंद-कुंद आचार्य ने
इतनी छोटी उम्र में समझदारी दिखा दी। ख्याल में आ रहा है? तो ये जितने बच्चे सुन रहे हैं, है ना? जो बच्चे तो क्या कहें, सब आत्मार्थी है ना? हमारे संस्थान तो यही कहते हैं, तुम हमें विद्यार्थी दो, हम तुम्हें आत्मार्थी देंगे और वही बनेंगे आगे जाके मोक्ष मार्गी बनेंगे। ऐसे ही एक-एक संस्थान अपने जितने भी धार्मिक संस्थान हैं, एक-एक भगवान बनने का एक संस्थान है वो। ऐसी विद्या देते हैं जो लौकिक में कहीं नहीं मिलती। करोड़ों रुपया दे दे, तो भी ऐसी विद्या कहीं नहीं मिलेगी। ऐसी विद्या को ये संस्थान देते हैं। तो धार्मिक संस्कार किसे कहते हैं? धार्मिक संस्कार ही क्यों? प्रश्न उठना चाहिए ना कि दुनिया मज़े कर रही है और हमें ये 3-4 साल के लिए भेज देते हैं पढ़ने के लिए, सब फ्रीडम से जी रहे, सब खा रहे, पी रहे, हमको मम्मी-पापा इधर क्यों भेज रहे? अब उनको धर्म करना है तो करें, हमको क्यों भेज रहे? ऐसा लग सकता है। बस सारे बच्चे तो मज़े करेंगे और आपको लगेगा भी जब आप आओगे यहाँ पर 5 बजे सुबह उठना पड़ेगा, है ना? सामायिक करना, जो भी नित्य क्रम है, योगा, एक्सरसाइज़ जो भी करना होगा तो सुबह जल्दी उठना होगा। ख्याल में आ रहा है? तो यहाँ पे हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे परिवार वाले हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन आप जब बड़े हो जाओगे, जब आपको ये संस्कार मिलेंगे, सच्चा ज्ञान मिलेगा, तब आपको लगेगा कि ऐसे माता-पिता दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जिन्होंने आपको सच्चा ज्ञान दिया। वो खुद चाहते हैं, उनका राग भी ऐसा है कि आप उनके पास रहो, लेकिन इस राग का अभाव करने के लिए ही वो आपको इन संस्थानों में भेजते हैं। ताकि उस राग का जो राग हमें दुखदाई है, हमें परेशान करता है, दुखी करता है, मोह जो हमें दुखी करता है, उस मोह के अभाव के लिए ये सारे संस्कार दिए जाते हैं, जहाँ हमें अलग-अलग संस्थानों में, है ना, भेजा जाता है। तो ये विद्या एक ऐसी है जिसे प्राप्त करना ही चाहिए। तो हमें इन संस्थानों में जाकर, है ना, थोड़ा स्ट्रगल होगा क्योंकि हमारी लाइफ कंफर्टेबल है, वहाँ जाके थोड़ा-सा शेड्यूल चेंज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होगी। लेकिन हमें थोड़ी-सी तकलीफ सहन करते हुए भी ये सारी चीज़ों को समझना होगा कि ये धार्मिक संस्कार ऐसे हैं, जो वस्तु का स्वरूप बताते हैं। धर्म किसे कहते हैं? धर्म माने रिलिजन नहीं समझना। धर्म माने वस्तु का स्वरूप, यूनिवर्सल ट्रुथ, सच्ची समझ। जैसे पानी पीने से प्यास बुझती है, शक्कर मीठी ही होगी, ख्याल में आ रहा है? और ये जो मिर्ची है वो तीखी ही होगी, तो वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही धर्म क्या है कि जो सच्ची समझ करेगा वो सुखी होगा। सच्ची समझ माने सम्यक दर्शन, सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान, उसको क्या कहेंगे? सच्ची समझ, उसको धर्म कहते हैं। धर्म माने हम जिसको खाली धर्म एक क्रिया मात्र में हमने समझ लिया है कि पूजन करना ये धर्म हो गया, वो धार्मिक क्रिया है ना? तो धर्म किसको कहते हैं? सही समझ, सच्ची सही सोच, सही भाव वासन हो जाना कि ऐसा ही मैं हूँ। ऐसी सोच हो जाना, कब पता चलेगा? जब हमें ऐसा अनुभव होगा, जब हमें ऐसा भाव-वासन होगा। टोडरमल जी साहब कहते हैं, "ओह! मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था।" ऐसे जब विचार आने लगेंगे, भली होनहारे जिसको ऐसा विचार आता है, क्या विचार आता है? मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? यह चरित्र कैसे बन रहा है? इन भावों का फल क्या होगा? यह चरित्र कैसे बन रहा है? इन भावों का फल क्या होगा और यह जीव दुखी है तो दुःख दूर करने का उपाय क्या है? ऐसी जब समझ आएगी, ऐसी सब जानकारी होगी, भाव वासन होगा, यथार्थ प्रतीति होगी, तो अपना भविष्य ज़रूर उज्ज्वल होगा। तो धार्मिक संस्कार को हम धार्मिक तरीके से ना लें, ऐसे समझें कि अपने जीवन में एक अमूल्य परिवर्तन करने वाला है, अमूल्य परिवर्तन लाने वाला है, ऐसी चीज़ों को हम समझें। ऐसी चीज़ों को हमें ग्रहण करना है, इसलिए धार्मिक संस्कार है। ये धार्मिक संस्कार धर्म के हिसाब से मात्र नहीं लेना, ऐसा समझना कि हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाएगा। तो धार्मिक संस्कार होंगे, तो हमारे में ईमानदारी आएगी, हमारे में सच्चे गुण आएँगे, कैसे बड़ों से पेश आना, मिल-जुल के कैसे रहना। जब आप संस्थान में रहोगे, तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, है ना? बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा हमें समझना होगा, समझदारी बढ़ेगी, तो आप जब संस्थान से बाहर आओगे, तब आपको दुनियादारी पता चलेगी, साथ में किसी के रहोगे, धार्मिक संस्कार रहेंगे आपके साथ, लौकिक संस्कार भी रहेंगे, आप गुरुजनों के पास रहे हुए, तो आप लोगों से अलग हो जाओगे। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, एक जैनी होना, एक विद्वान होना कोई सामान्य बात नहीं है ना? टोडरमल जी साहब कहते हैं, धनी धन्य है वे जीव, जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। वह जीव जो नमोकार मंत्र की बात कहता है, जो नमोकार मंत्र सुनाता है किसी को, धार्मिक बातें सिखाता है, कहानियाँ सुनाता है, सच्चा तत्व सिखाता है, वो गणधर जैसा कार्य करता है। तो आप जब ये पढ़ के बाहर निकलोगे तो रोड छाप नहीं है हम,
है ना, जैनी है, विद्वान है, तो एक अलग हमें ये ख्याल में आना चाहिए कि गणधर जैसा कार्य हम कर रहे हैं, तो उसकी गरिमा बनती है। ख्याल में आ रहा है? तो ये धार्मिक संस्कार जब हम लेते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, डिप्रेशन में नहीं जाता वो चीज़, कभी आत्महत्या नहीं करता, कभी सुसाइड नहीं करता, वो तो दूसरों को प्रेरणा देता है ना? नहीं तो देखो ये बड़े-बड़े एक्टर होते हैं, इतने सारे पैसे कमाते हैं, है ना? ऐसे ही अकेले-अकेले रह के डिप्रेशन में चले गए, मर गए। इतना पैसा कमाया क्या काम था? ये बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, आपने वो उसका सुना ना, वो सीसीडी वाला, कॉफ़ी कैफ़े डे वाला, इतना पैसा था, अब जो रुपया 12,000 करोड़ रुपया उसके पास थे। लेकिन वो मान कषाय जो थी अंदर, है ना, वो सहन नहीं कर पाया उस चीज़ को, सुसाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास ये धार्मिक संस्कार नहीं थे। उसने छेड़ाला नहीं पड़ी थी कि ये सुसाइड करने से, डिप्रेशन में जाने से कैसे-कैसे गति मिलती है, ख़्याल में नहीं था। अब देखो आपको इस एज में ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी तो कभी भाव भी नहीं आएँगे। और जहाँ जाओगे वहाँ ये तत्व का प्रचार-प्रसार करोगे, तो कभी ऐसे विचार आने का सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से आप दूसरों को प्रेरणा दोगे, दूसरों को आप समझाओगे कि ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। तो एक जैनी, एक विद्वान होना, एक तत्व अभ्यासी जीव आप जब बन जाएँगे, हम सब जो तत्व अभ्यास करते हैं, दूसरों की जीवन जीवन में प्रेरणा के हम काबिल बनेंगे। तो आप कोई छोटे-मोटे व्यक्ति नहीं हो। जब आप एंट्री लेते हो उस गेट में, सन्मति संस्कार संस्थान में जब एंट्री लोगे, जैसे वो सम्यक दर्शन लेता है ना जीव, तो उसकी जाति बदल जाती है। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम, है ना? उसकी सिद्ध जाति का हो गया है। ऐसे ही ये तत्व अभ्यास में प्रवेश करती है, ऐसे समझो कि अपनी तो जाति बदल गई, अपना तो गोत्र बदल गया, अपन तो सिद्धों की श्रेणी में अब आने वाले। अब हमारी दिल्ली दूर नहीं है कि हम जब इस तत्व अभ्यास करके, तत्व ज्ञान लेके सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और मुनि धर्म अंगीकार करके एक दिन अवश्य भगवान बनेंगे। अब हम पूजन में तो गा लेते हैं, भगवान से प्रॉमिस भी करते हैं, है ना? क्या करते हैं? निश्चित तेरे सरदस प्रभु अरहंत अवस्था पाऊँगा। पढ़ते कि नहीं पढ़ते अपन? सभी को ख्याल में है ना? ख्याल में आ रहा है? कविता बहन, यहाँ बहुत सारे फैमिली साथ में बैठी है ना? ऐसे हमें मुनिराज बनना है, कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? देखो तो अपना उज्जवल भविष्य। हो अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ऐसा अपना जीवन होगा। ऐसा सोचो, एक बार उस भविष्य की ओर देखे, तो ऐसा लगता है अभी मज़ा आने लग गया, अभी अच्छा लगने लगता है। सोचो जिसको विचार करने से इतना अच्छा लगता है, वैसा अपना परिणमन हो जाए, वैसी अपनी सोच हो जाए, वैसी प्रतीति हो जाए, तो आनंद क्यों नहीं होगा? सिद्धों जैसा आनंद क्यों नहीं होगा? क्या करना होगा? तो ध्यान रखना होगा अपना, स्वयं का ध्यान रखना होगा, अपने परिवार का, अपने साधर्मी का, आपके साथ जो लोग रहेंगे, अपने गुरुजनों का ध्यान रखना होगा। ऐसे सिद्ध शिला ऐसी नहीं मिलती, वहाँ ऐसे नहीं जाया जाता। सब 8 अंग के हैं ना सम्यक दृष्टि के, प्रभावना, वात्सल्य, उपगुहन आदि आपने पढ़ा ही होगा, अभी हम उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। तो सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है। सिद्धों से मिलने का मार्ग ध्यान है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। तब कैसा लगेगा? अंतरंग में तत्व का जब ऐसा बंधा समा, मैं गायक भगवान हूँ बस, ऐसा मुझे लगा। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा लगे तो प्रतीति हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए। मैं गायक भगवान हूँ बस, ऐसा मुझे लगा। क्यों लगा? जाननिहार जनारा बस एक ही काम है, जाननिहार जनारा बस एक ही काम है, निज में ही समाने का मार्ग ध्यान है। ये ध्यान कैसे होगा? तो आदरणीय छोटे दादा ने बहुत अच्छी बात लिखी है, ध्यान का स्वरूप। आपने पुस्तक पढ़ी होगी, उसमें पहले ही पेज पर है ना लिखा, जानना सो ज्ञान और जानते रहना सो ध्यान। जानना सो ज्ञान और जानते रहना सो ध्यान। तो हम जान ही तो रहे हैं, ध्यान ही तो कर रहे हैं निरंतर, बस उस और लक्ष्य नहीं है तो दुखी होते हैं, हर समय जान ही रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं? कहाँ अज्ञान, कहाँ आता है संयम? कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखो पंडित जी बोल रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, कोई स्क्रीन घुमा रहा है,
तो ध्यान कहाँ चला गया, कहीं और चला गया। और वास्तव में देखा जाए तो हम ज्ञान कर रहे हैं, स्क्रीन का भी ज्ञान हो रहा है, सुनने का भी ज्ञान हो रहा है, बोलने का भी ज्ञान हो रहा है। तो जीव तो हर समय ज्ञान ही ज्ञान कर रहा है। तो ऐसे ज्ञान का अभ्यास जब हो जाएगा और हर समय हमें ये लगने लगे कि मैं तो जानने वाला ही तत्व, कुछ होता ही नहीं, परिपूर्ण हूँ। तो ऐसा जब लगेगा तो धर्म की सच्ची समझ होगी। इसको कहते हैं धार्मिक संस्कार। अब इसमें बताओ ये कहाँ आया कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, है ना? हमें ऐसा लगता है जब बोले धार्मिक संस्कार, मतलब ये कहेंगे आलू मत खाओ, कंदमूल मत खाओ, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये सब बातें चलेगी। ये धर्म सिर्फ त्याग का नाम नहीं है। हम जब त्याग की बात करते तो ऐसा लगता है सब छुड़वाएंगे। धर्म उसका नाम है क्रोध का त्याग करना, मान का त्याग करना, कषायों का त्याग करना। इसका नाम धर्म का, अपनी जो मोह राग द्वेष रूपी परिणति है उसका त्याग करना। ग्रहण किसको करना कि गायक स्वभाव को ग्रहण करना। बताओ जिसे ऐसा पता चल जाए, जिसे ये पता चल जाए कि मैं जीव हूँ, घर के सदस्य भी जीव है, काम वाली बाई भी जीव है, अपने जो वर्कर हैं दुकान आदि पे काम करते हैं वो भी जीव है, उसका आचरण अच्छा नहीं होगा। उसको चरणान योग सिखाने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। उसे स्वयं समझ में आ जाएगा कि अनछना पानी नहीं पीना, कंदमूल में इतने जीव होते, वो कैसे खा लेगा। उसे सहज ही समझ में आ जाएगा। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जैन धर्म अपना त्याग कराता है, किसका? दुख का त्याग कराता है। खाली कंदमूल आदि का त्याग नहीं कराता, वो तो सहज हो जाता है, कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो धार्मिक संस्कार जब हम बात करें तो ऐसा समझना चाहिए हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मतलब जो आईएम्स होते हैं ना, जो एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम वगैरह हम कैट देते हैं, या फिर इंजीनियरिंग के लिए हम आईआईटी के लिए जो एग्जाम देते हैं, तो जिसने पास कर लिया उसको तो लगता है बस अपना तो कल्याण हो गया। लगता है कि नहीं लगता? आईएम्स में लग गया, अहमदाबाद लग गया, वन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट स्कूल है ना, वो बिजनेस स्कूल कहा जाता है। तो ऐसा लगता है अब तो फिक्स है, अपना 2-4 लाख रुपया महीने का तो कहीं नहीं गया। ऐसे ही जिसने इस तत्व अभ्यास में रमणता की, जिसने इस तत्व को समझा, उसके उज्जवल है भविष्य। उसे भगवान बनने से 3 काल में कोई रोक नहीं सकता। वो तो बनेगा बनेगा और बनेगा। और वर्तमान में भी उसकी जो परिणति है उसमें भी निर्मलता आती है, कषाय ऑटोमेटिक मंद हो जाती है। और कदाचित क्रोध आदि आए तो उसमें भी वो समता भाव रखता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं कि उसमें उसकी सच्ची उदासीनता रहती है, वैराग्य उसे प्रवृत्ता है। उसे ऐसा लगता है क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, लगता ही नहीं उसे कि मुझे क्रोध हुआ है। और इस पूर्वक वो वापस से कषाय मन कर लेता है। वो कषाय ही मन नहीं करता, उसका मोह ढीला पड़ता है, ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, मोह मंद होता है। तो ये हम जो तत्व अभ्यास पढ़ते हैं ना, अभी आप कहोगे कि कषाय मन कर लेना तो अनंत बार की, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप अगर लौकिक पढ़ाई भी करोगे ना, पुस्तक आदि पढ़ते हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी या फिर लौकिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो वहां पे भी कषाय मंद हो जाती है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अनंत बार किया है ऐसा। जैसे गांधी जी हो गए मंद कषाय जीव थे, अब्दुल कलाम हो गए मंद कषाय जीव थे, लाल बहादुर शास्त्री हो गए मंद कषाय जीव थे। उन्होंने कहा इतना अभ्यास किया, थोड़ा बहुत जैन धर्म की उनको जानकारी थी, है ना। लेकिन बाहर में प्रकृति ऐसी होती है, किसी किसी की सहज शांत रहते हैं, है ना। बाहर की प्रकृति कई जीवों की ऐसी होती है, कितना भी कुछ कह दो शांत रहते हैं वो। लेकिन इस तत्व अभ्यास के बल से जो बल आता है, उसमें जो कषाय मंद होती है उसकी क्वालिटी अलग होती है। वो सिर्फ कषाय मंद नहीं होती, ध्यान से सुनना, मोह मंद पड़ता है। मोह मंद पड़ता है माने मोह ढीला पड़ता है, उसका अर्थ क्या समझना। देखो उज्जवल भविष्य उसका होता है। आप ध्यान से समझना, जब आपको ऐसा लगने लगे कि मेरा मोह ढीला पड़ गया, तो समझ जाना आपको भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब भगवान बनेंगे ही बनेंगे, गारंटी वाली बात है। मोह ढीला पड़ना किसको कहते हैं? मोह की मनता, है ना, और कषाय की मनता, ऐसा मोक्ष में प्रकाशक जी में आता है। मोह की मनता किसे कहते हैं? ये सुनने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो जानने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे कषाय की मनता तो है साथ में, लेकिन साथ में मान कषाय भी हो सकती है, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, मैं कितना अच्छा मैनेज कर लेता हूँ, है ना, मैं कितना अच्छा अर्थ कर लेता हूँ। तो ये तो मोह की तीव्रता है। कषाय भले मन दिखे, लेकिन वहां पे मोह तीव्र बैठा हुआ है जो सम्यक दर्शी नहीं होने देता। और वही सुनते सुनते भले कदाचित कभी गुस्सा आ जाए और ऐसा लगे कि क्रोध मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इस क्रोध को जानने वाला हूँ, इस क्रोध से मैं भिन्न तत्व हूँ, ऐसा लगे तो वहां भले क्रोध हो, वहां पर कषाय तीव्र हो, लेकिन मोह ढीला है। ये जीव तत्व विचार वाला व्यक्ति है, ये जीव तत्व अभ्यासी जीव है, अल्पकाल में सम्यक दर्शन लेगा ये जीव। भले अभी वो क्रोध में दिखाई देता है, 6 खंड को जीतने जाते ना, तो क्रोध दिखता होगा वहां पर, कोई ऐसे तो नहीं प्यार से लड़ाई करते होंगे, लेकिन उनका मोह चला गया, उनके तो चला गया, चक्रवर्ती है। लेकिन जिन जीवों को ऐसा लगता है कि मैं सुनने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ, उसके भी मोह मंद हो चुका है ना। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण अगर आप पढ़ो तो वहां पर ये चर्चाएं आती हैं। हमारी तो बात चल रही थी कि धार्मिक संस्कार ही क्यों ले,
क्योंकि ये इसके बिगैर ये संभव नहीं है, उज्जवल भविष्य है इसके पीछे। तो ये धर्म नहीं है, वस्तु का स्वरूप है, हमें हर आकुलता में, हर परिस्थिति में प्रसन्न रखेगा, हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रखेगा, खुश रखेगा। अरे मैं तो जानने वाला हूँ, एक्सीडेंट मेरा हो ही नहीं सकता, रोग मुझे प्रवेश ही नहीं कर सकता, एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तु नथी, स्पर्शतु नथी, चुंबतु नथी, ऐसे जीव को कौन दुखी करेगा? तीन काल में कोई दुखी करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसा हमें विचार करना चाहिए। ख्याल में आ रहा है? फिर आगे ऐसा कहा, गुरुजनों का मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है? अब आप संस्थान में आओगे सब, तो यहाँ पे आपको गुरुजन मिलेंगे, आपसे एक्सपीरियंस वाले जीव मिलेंगे, जिन्होंने इस तत्व को पढ़ा है, समझा है, तत्व प्रचार प्रसार में बरसों से लगे हुए हैं। जैसे हमारे पंडित जी साहब, जय कुमार जी पंडित जी हमारे मलाड़ में आए थे, बहुत साल हो गए, तब तो मैं बहुत छोटा था, पंडित जी को याद भी नहीं होगा। तो तब से मतलब मैं प्रवचन सुनने जाता था पंडित जी के, तो कब से बरसों से सुन रहे। ऐसे विद्वानों से आप सुनोगे, बहुत ही अच्छे जीव हैं, आपको संस्कार देंगे, सच्चा ज्ञान देंगे। तो आपके ऐसे गुरु मिलेंगे आपको वहां पर। एक होते हैं सच्चे देव सास गुरु, उनका समागम तो हमें नित्य समागम रहता ही है, लेकिन साथ में हमारे जो विद्या गुरु हैं, जो हमें इन देव सास गुरु की सच्ची परिभाषा बताते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, वो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारी माता तुल्य, हमारे पेरेंट्स जैसे हैं वो, जो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। तो ऐसे गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहना बहुत जरूरी है। श्री हाँ, वो थोड़ा सा मुझे लगता है नेटवर्क चला गया था, अब हाँ, सबको शायद सुनाई दे रहा नेटवर्क इश्यू के कारण से हो गया था। जी पंडित है? जी। जी जी। ओके ओके। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी, गुरुजनों का मार्गदर्शन क्यों आवश्यक है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं कि इस वर्तमान पंचम काल में सत्संगति बहुत जरूरी है, उसमें भी हमारे ऐसे गुरुजन मिल जाए, हमारे गुरु मिल जाए। आप इस संस्थान में आएंगे तो पंडित जी साहब आपको मिलेंगे, अनेक अनेक विद्वान आपको वहां पर मार्गदर्शन देने आएंगे। इस काल में ये मिल जाना भी एक अद्भुत पुण्य कह सकते हैं, कि ऐसे पुण्य के उदय के कारण हमको ऐसे समागम मिल रहे हैं, द्रव्य बराबर समझ में आ रहा है। वैसे मिल जाना ही अद्भुत बात, ऐसे सुनाने वाले जगत में कहाँ मिलते। सोचो 2-3 महीने से हम सुन रहे हैं, 1 रुपया कहीं चार्ज देते नहीं हम, और ज्ञान ऐसा मिल रहा है, सच्चा सच्चा ज्ञान जो दिव्य ध्वनि में सिमंदर भगवान की वाणी में आता है। ऐसा हम, है ना, यहाँ पर तत्व अभ्यास सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसा हम सब यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा तत्व ज्ञान कौन देगा? ये हमारे पेरेंट्स जैसे जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, हमारे विद्वान हैं, है ना। तो गुरुजनों का मार्गदर्शन हमें डांट फटकार मिलेगी। एक लोहा जो तप कर आगे निकलता है ना, जो बड़े लोग होते हैं वो तप कर ही आगे निकलते हैं, तो उनको उस तरीके के गुरु मिले होते हैं, और शिष्य भी इस तरीके से प्रवर्तन करता है। तो हमें भी इन गुरुजनों का सम्मान करते हुए, इनकी बातों को भले डांट फटकार थोड़ी बुरी लग सकती है टेम्परेरी, लेकिन आगे चल के हमारे लिए वो बहुत कार्यकारी होगी। तत्व ज्ञान हमारा जीवन कैसे बदल सकता है? ये तत्व ज्ञान ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ से हमारा जीवन बदल सकता है। अभी हमारे पास 5-7 मिनट और है, फिर हम इस पे 8:40 तक लेना है, तो हम इस पे चर्चा और थोड़ी सी करते हैं कि तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, आज तक मुझे कुछ हुआ ही नहीं, शरीर में रोग ने प्रवेश किया ही नहीं, ऐसी अद्भुत बातें तत्व ज्ञान माने सच्ची समझ। देखो, अभी कुछ एग्जाम्पल हम ज्ञानियों का लेते तो उससे समझ में आएगा कि परिस्थिति कैसी भी बने, हम तो जरा सा वो मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है तो परेशान हो जाते हैं, बाल सफेद हो गए तो परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा बुखार आ गया, खांसी होने लगी तो परेशान हो जाते हैं। सोचो उन बनारसी दास जी को, जिनके 9-9 पुत्र हुए, एक्सपायर हो गए वो, है ना, मर गए ना उनके, 3 पत्नियां हुई, है ना, उन्होंने लिखा है अपनी आत्मकथा में, है ना, बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक में लिखा है पूरी कहानी। ऐसे तो हमारे कोई प्रतिकूल संयोग है नहीं, फिर भी उनके पास तत्व ज्ञान था। बाहर में देखो फाइनेंशियली कई बार वो अच्छे हुए, परिस्थिति अच्छी हुई, कई बार ऐसे हुए कि घर में 1 रुपया नहीं था, ऐसी परिस्थिति बनी। तो क्या बल था उनके पास, जिसके बल से वो इस तत्वाभ्यास के कारण इतने आगे बढ़ पाए, है ना। नाटक समय सार लिखा, अर्ध कथानक लिखा, हमारे लिए कितना उपकार करके गए हमारे गोपाल दास जी बरैया,
उनकी भी हम परिस्थिति देखें तो फाइनेंशियली कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। घर में पत्नी वैराग्यवर्धिनी थी, अब उनके तो बारे में सब जानते ही है ना? फिर भी उस परिस्थिति में भी तत्व ज्ञान के कारण, वेद विज्ञान के कारण स्वयं को आगे बढ़ाते रहे इस तत्व मार्ग में, इस प्रभावना के मार्ग में आगे चलते रहे, है ना? तो जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि हमें दिया, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, गोपाल दास जी बरैया, हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, जिनको समय सार मिला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी मिला, स्वयं का तो जीवन बदला ही बदला, लाखों जीवों का जीवन उनके माध्यम से प्रभावना योग में अनंत जीवों के लिए वो कल्याणकारी बने। तो ऐसा हमें बराबर समझना चाहिए कि ये तत्व ज्ञान कितना लाभदायक है। हम उन लोगों से कंपेयर ना करें कि इतना पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी कुछ होता तो नहीं है। उनको देखो जिनके जीवन में कुछ हुआ है, उन्होंने इस तत्व को कैसे पचाया, कैसे अपने जीवन में उतारा, है ना? तो ये जब समझ में आएगा, हमारे श्रीमत राजसिंह जी, है ना? जिनको ये तत्व जमा ख्याल में आ गया कि ओ मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, समय-सार मिला तो पूरा मुट्ठी भर के उनका जवाहरात का व्यापार था, दिया थोड़ा पढ़ा और ऐसा पूरा मुट्ठी भर के जवाहरात दे दिए। बोले ये तो कोई अद्भुत ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री को जब मिला तो ये तो कहा कि ये तो अशरीरी होने का मार्ग है, ग्रंथ है, ऐसा कहा। तो ऐसा तत्व ज्ञान जब मिला और ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्रंथों के माध्यम से, जीवन ही ऐसा होता है। जिसको ये तत्व अभ्यास हो, जिसने जीवन में इसको प्राप्त किया हो, इस तत्व अभ्यास किया हो, तत्व भेद विज्ञान किया हो, जिसको इस तत्व की खबर हुई है, ऐसे हमारे श्रीमद राजचंद्र जी को, श्री राम को, जिनको पिता ने घर से निकाल दिया, फिर भी समता भाव पूर्वक निकल गए। कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं, सीता जी भी उनके साथ निकल गई। अनंगशरा को देखो, अनेक सतियाँ हुई, 3000 वर्ष तक जंगल में रही, लेकिन कभी पिता को दोष नहीं दिया। क्या कहा, ये तो पूर्व जनित कर्मों के कारण मुझे, भले मैं राजकुमारी हूँ, है ना? प्रिया क्या कहा, भले मैं राजकुमारी हूँ। तो ऐसी सतियों के बारे में हमें विचार करना चाहिए, ऐसे ज्ञानियों के बारे में, हमारी सीता जी, सती अंजना कैसे जीव हो गए, तो हमें उनके साथ अपना विचार करना चाहिए कि इन्होंने किस तरह के जीवन जिया और क्या तत्व अभ्यास होगा, क्या बल होगा, जिसके बल से 14-14 साल तक जंगल में रह लेते होंगे, अनंगसरा 3000 वर्ष तक, है ना? कैसे वो कोड़ी राजा के साथ ये सारे अपने मीना सुंदरी कहो, चाहे फिर वो चेलना रानी कहो, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी हरण भगवान को याद करते हुए इस भेद विज्ञान के बल से पंच परमेष्टि का शरण लेते हुए अपने जीवन को सार्थक बना लिया। ये तत्व अभ्यास एक ऐसी चीज है, भेद विज्ञान एक ऐसी चीज है जिससे मोह ढीला पड़ता है, और जिसके मोह ढीला पड़ता है वो अल्पकाल में, है ना, सम्यक दर्शन को, उसके स्वयमेव सम्यक की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा टोडरमल जी साहब ने। कर्मों का उपशम होता है और अल्पकाल में उसके स्वयमेव सम्यक की प्राप्ति होती है। इसमें तो तेरा कोई कर्तव्य नहीं है, तू तो जैसा है वैसा स्वीकार कर, ऐसा लिखा। तो ये अपूर्व अवसर हमको मिला है ना? बहुत अद्भुत काल आया है अपने लिए कि जहाँ पर हमें ये जिन-देशना सहज सुनने मिल जाती है। तो अपना कार्य तो इतना है कि जैसा है वैसा स्वीकार करें, और आप जितने भी लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं संस्थान में, ऐसा समझें कि आपका जीवन बदल गया। मतलब ये तत्व अभ्यास कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। सिर्फ़ ये भव नहीं, अनंत भव के लिए हमारे भव सुधर गए। चक्रवर्ती के पद मिलेंगे, कोई तीर्थंकर बनेगा, कोई गणधर बनेगा, कोई आरिका बनेंगे, है ना? आगे चल के कैसे-कैसे भव मिलेंगे और अल्पकाल में सब भगवान बनेंगे। ये सारे संस्थान जो हैं हमारे, ये भगवान बनने के केंद्र हैं। कोई छोटा-मोटा ये दीवार नहीं है ये, कि पत्थर और ईंट की दीवार नहीं है, 4 अनियों की दीवार है, जिसके बीच में रह के वीतरागता का पोषण करते हुए ये जीव भगवान बन सकता है। तो ये नर्तन को पाकर हम अपने जीवन को सफल कर ले। ऐसे 2 लाइन बोल के हम समापन करते हैं, क्योंकि अभी पंडित जी साहब का अभी क्लास भी है, तो हम उसका भी लाभ लेंगे। बहुत अच्छी बात है कि पंडित जी साहब को तो मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ। बस बहुत छोटा था तब इनके प्रवचन यहाँ मलाड में आए थे अष्टानिका में, तब लाभ मिला था। बहुत ही अच्छा जीवन है इनका, प्रभावना मार्ग में लगे हैं। जितने जीव प्रभावना मार्ग में लगे हैं, टोडरमल जी साहब कहते हैं, धनी धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की चर्चा भी करते हैं। ऐसे जीव तो बिरले ही होते हैं, ऐसे कहते हैं। नर्तनी को पा करके जीवन को विमल कर लो, शिवपुर के पथिक बनो, नर जन्म सफल कर लो। ना उम्र की सीमा है, ना जन्म का है बंधन, निज में निज अनुभव कर बन जाओ स्वयं भगवन।
निज के वैभव से तुम